हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की। हमारा जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से रिलेशन फंक्शंस, जैसा मैंने आपसे बात की थी कि ये 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ चैप्टर है। पहला सेगमेंट था जहां पर हम ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट के बारे में जानकारी लिए थे। वो इसके पहले का लेक्चर था, आपने जरूर उसको देखा होगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। नहीं देखा तो उसको जरूर देखें आप। अब सेकंड जो सेगमेंट आता है वो रिलेशंस का है। आज रिलेशंस की बात करेंगे और इसका तीसरा सेगमेंट आएगा फंक्शंस का। फंक्शंस का मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। जब हम फंक्शन में पहुंचेंगे तो बात करेंगे उसकी। उसी लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट फिर रिलेशन सीखना पड़ता है, जिससे हम फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर कर सकें। चलिए बात को शुरू करते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं इसकी तरफ चलेंगे। बात शुरू करने से पहले छोटा सा सजेशन आपके लिए कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिएगा, जैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के साथ बिल्डअप होते जाएं, मैथमेटिक्स आसान लगे और आपको मैथ्स करने का मन करे। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो नॉर्मली बच्चे का मन करता है सीखने का। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। उम्मीद है ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होगा कि सीक्वेंस में या सीरियल वाइज लेक्चर्स देखना ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आइए ये बात करते हैं हम लोग रिलेशन फंक्शन की। चैप्टर नंबर 2 बात करेंगे आज रिलेशंस की। तो रिलेशन को समझने के लिए पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको समझ में आए कि क्या कहानी है। सपोज करिए हमारे पास एक सेट है। सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो 2 सेट कंसीडर करेंगे। उनमें से पहला एक सेट कंसीडर कर लेते हैं P, जिसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स हैं, सपोज ABC। एक सेट P है। और दूसरा एक सेट हम कंसीडर कर लेते हैं जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। मैं पहला अपना नाम लिख देता हूं, सपोज करिए अरविंद। फिर यहां पे लिखा हुआ है भानु। फिर कोई और नाम है, सपोज करिए भास्कर। ऐसे कई सारे नाम हो सकते हैं। C फॉर चंदू और फिर रहा D फॉर दीपू। तो ये कुछ नाम मैंने डाल दिए हैं सेट Q के अंदर। तो 2 सेट कंसीडर किए हैं P एंड Q। अब अगर मैं बात आपसे करूं कि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q लेना चाहता हूं तो कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं यहां पर कार्टेशियन, मैं एक एक करके समझा रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स P एंड Q अगर मैं लेता हूं, जिसे मैं मैथमेटिकली P क्रॉस Q लिखता हूं, तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे हमको? 15 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। कौन कौन से 15 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे बच्चों? कुछ अंदाजे के लिए, जैसे बात को और क्लैरिटी से आप समझ पाएं, जैसे कि यहां पर P क्रॉस Q है तो A अरविंद मिल जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। इसी तरीके से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हुआ A भानु, और इसी तरीके से बाकी ऑर्डर्ड पेयर मिलते रहेंगे। लास्ट वाला लिख देते हैं C दीपू, जैसे आपको समझ में आए कि इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो किया गया होगा। ये मैंने क्या लिख दिए? दे आर दी ऑर्डर्ड पेयर्स, जो कि 15 इन नंबर्स हैं। ये कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? 15 ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स हमें P क्रॉस Q में मिलते हैं। अब यहां पर एक रिलेशन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए इसके सबसेट को देखते हुए, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं और यहां क्या बताता हूं कि इसके हमें सबसेट चाहिए सपोज। तो क्या बोलेंगे? वी कैन नाउ ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, यानी इसका जो सबसेट होगा, ये एक सेट है, ये P क्रॉस Q, इसका कोई सबसेट हम अचीव करना चाहते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन। तो वी कैन नाउ ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ P बाय Q बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन। किसी रिलेशन से वो हम सबसेट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, introducing a relation between the first element जिसे हम x कह सकते हैं, एलिमेंट
जो कि x कह दीजिए, जो बिलोंग कर रहा होगा p को, और इसी तरह एंड द सेकेंड एलिमेंट y, एंड द सेकेंड एलिमेंट y जो कि बिलोंग कर रहा होगा किसको बेटा, q को, जहां पर y बिलोंग कर रहा होगा q को, ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर x, y, और वो रिलेशन क्या होगा अभी मैं लिख देता हूं। ये देखिए 3 सेंटेंस जो मैंने लिखे ये क्या बता रहे हैं कि यहां पर जो p क्रॉस q हमको एक सेट मिला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट मिला था, इसी का एक सबसेट हम लेना चाहते हैं। कैसे? एक रिलेशन को इंट्रोड्यूस करके, उस रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा वो p को बिलोंग कर रहा होगा जिसे x से बताया है, और उस रिलेशन का दूसरा जो एलिमेंट होगा जिसे मैं y कह रहा हूं वो q को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो रिलेशन क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं जिससे वो सबसेट अचीव होगा। तो मैं यहां पर बात लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं और ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूं कि वो रिलेशनशिप हमारे लिए होगी द सेट ऑफ ऑल x, y such that x is the first letter of the name y, जहां पर x बिलोंग कर रहा है p को और y बिलोंग कर रहा है q को। ये हमारी एक रिलेशनशिप होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हमने बनाई है। ये रिलेशनशिप क्या बोलती है देखिए, अभी मैं और इसको एरो डायग्राम से दिखाऊंगा। ये रिलेशनशिप एक सबसेट अचीव करेगी p क्रॉस q का। ये रिलेशनशिप क्या है? जिसका x y एक रिलेशनशिप के अंदर है। x हमारा जो पहला एलिमेंट है वो x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, y जो नाम लिखे हैं उसका पहला अक्षर x है, और x बिलोंग करता p और y बिलोंग करता q। अब इसको मैं अगर एरो डायग्राम से दिखाऊं जिसे आप और बेहतर तरीके से समझ सकें, तो मैं यहां पर दो इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। तो यहां पर एक सेट का मैं फोटो बना देता हूं p के सेट का, और यहां पर एक ऐसे ही बना देता हूं q के सेट का। ये p q दोनों सेट हो गए। यहां पर हमारा a था, यहां पर हमारा b था, यहां पर हमारा c था। 3 एलिमेंट थे p में। अब q के अंदर जो नाम रखे थे, एक तो अरविंद नाम रखा था, नाम भी याद ना रहे, और अरविंद के बाद b फॉर एक भास्कर था मेरे ख्याल से, भास्कर, और शायद भानु था, और c फॉर शायद चंदू था, या जो भी नाम आप रख लें, और दी फॉर दीपक या दीपू, कुछ ऐसे नाम रख दिया था। क्या था नाम देख लेते हैं, दीपू। तो ये मैं नाम डाल देता हूं यहां पर, देखिए दीपू। ये कुछ नाम हो गए। अब आपने जो रिलेशनशिप बनाई उसको मैं स्क्रीन पे लेना चाहता हूं जिससे आपको बात समझाने में मदद मिले। अब ये देखिए एक्स वाई रिलेशन, एक्स जो बिलोंग करेगा p को, तो x क्या है? पहला लेटर है y का, तो y अरविंद है, तो a का रिलेशन देखिए किससे बन गया? अरविंद से, क्योंकि अरविंद का पहला जो लेटर है वो a है और वो a है, तो a का रिलेशनशिप a से हो गया। जैसा इन्होंने बोला है कि x क्या है? x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, और y हमारे नाम है। ठीक। अब भास्कर और भानु, तो b का रिलेशनशिप 2 से हो गया, ये भास्कर साहब से भी हो गया, अब भानु जी से भी हो गया। अब c का रिलेशनशिप चंदू से हो गया, और d का कोई रिलेशनशिप नहीं मिला। ये जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इस एरो डायग्राम में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करा। दिस इज एन एरो डायग्राम। तो इस एरो डायग्राम से जो रिलेशनशिप है वो आपने रिप्रेजेंट कर दी या प्रेजेंट कर दी, इससे ये बात समझ में आती है। अब इसके अंदर जो हमें एलिमेंट मिलेंगे, देखिए a अरविंद, b भास्कर, आप समझिएगा इस बात को। भाई इस रिलेशनशिप को ये मैंने किस भाषा में लिखी है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है। अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूं, टैबुलर फॉर्म में लिख दूं, तो r हमारा क्या हो जाएगा? मैं इसको ऊपर ले जाता हूं थोड़ा। अब देखिए यहां पर हमारा r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा a का रिलेशनशिप है अरविंद से,
यहां पर जो मैं देख पाया, फिर हमारा बी का रिलेशनशिप है भास्कर से, और बी का ही रिलेशनशिप है भानु से। उसके बाद सी का रिलेशनशिप है चंदू से, सी का रिलेशनशिप है चंदू से। ये देखिए, ये जो सेट मिला है आर, ये पी क्रॉस क्यू का सबसेट है, क्योंकि पी क्रॉस क्यू में तो वो सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई थी जो दो सेट के बीच में हो सकती थी। तो दिस इज ए सबसेट, इस समय आर जो है दिस इज ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। देख पा रहे होंगे ना, ये जो आया ये सेट, ये सबसेट है किसका? पी क्रॉस क्यू का। अब यही रिलेशनशिप बोली जाती है। अब इस रिलेशनशिप को ऑफिशियली डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो जो भी रिलेशनशिप होगी मैं भी लिखूंगा डेफिनेशन के फॉर्म में, फिर से एक बार बताऊंगा जिससे अच्छे से अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। जो रिलेशनशिप होती है या रिलेशन होता है वो दो सेट्स के बीच में पी क्यू मान लीजिए हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है पी क्रॉस क्यू, उसी का एक सबसेट होता है। अब वो रिलेशन किस भाषा में क्या बोल के आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इट इज अप टू यू, जिससे वो उसका सबसेट अचीव हो जाए। जहां यहां पर ऐसा बोला है, किसी में कुछ और बोल सकते हैं आप। खैर एनीवे, अभी हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग रिलेशन को की डेफिनेशन या क्या लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, ये किसकी है? मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, जिससे आप ये समझ पाएं कि कैसे हम पहचानेंगे कि रिलेशन कौन सा होगा कि नहीं होगा। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product of the Cartesian product A क्रॉस B। फिर लिख सकते हो आगे, दिस सबसेट इज डिराइव्ड। ये सबसेट कौन सा होगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। अगर मैं बात करूं तो द सबसेट इज डिराइव्ड, तो यहां पर बच्चा हो जाएगा द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी ना, बाय डिस्क्राइबिंग a relationship, यही रिलेशन हो जाएगा, between the first element and the second element of the ordered pairs in A by B। ये रिलेशनशिप इस तरह आप डिफाइन करेंगे। मैं इसको और ये भी बोल सकते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको इमेज बोलते हैं। तो फिर से आप लिख दीजिए यहां पर द सेकंड एलिमेंट is called the image of the first element। मैं पूरी भी बात आपको फिर से बताता हूं, ये मैंने लिखा इसलिए कि आप नोट्स बना सकें और इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा मैंने लिख दिया। देखिए ये जो लाल कलर से लिखा है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप क्या है। ये इतना ही कहता जो मैंने समझाया था, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। भाई ए से बी में कोई रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो वो जो, और ये दोनों कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी, कोई ना कोई एलिमेंट है इनके अंदर, ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट ना हो, कोई ना कोई एलिमेंट है। तो वो रिलेशनशिप क्या होगी? ए क्रॉस बी का सबसेट होगी, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था, उसे आप कह देंगे रिलेशनशिप। सिंपल सी बात।
ए और बी दो सेट हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट होता है उसका कोई भी सबसेट आप उठा लीजिए वो उसका रिलेशन कहलाएगा। अब वो जो सबसेट आपने उठाया है वो सबसेट किस बेसिस पर उठाया है, यानी किस रिलेशनशिप के तहत उठाया है, वही रिलेशन कहलाएगा कि भाई उसमें कई सबसेट है। अभी हमने देखा था तो उसमें बहुत सा 15 सबसेट, 15 ऑर्डर्ड पेयर थे, तो 15 ऑर्डर्ड पेयर में तो बहुत सबसेट्स बन जाएंगे। अभी जो P क्रॉस Q किया था जिसमें ABC था और कुछ लोगों के नाम थे, 15 ऑर्डर्ड पेयर थे, तो कितने सबसेट हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर 15। आप जानते हैं किसी में n एलिमेंट्स हो अगर सेट में तो सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो अगर 15 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो कितने सबसेट्स हो गए, 2 की पावर 15, विच इज ए वेरी ह्यूज क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी। इतने रिलेशनशिप बन सकती है 2 की पावर 15। अब वो इतने सबसेट्स होंगे तो इतनी रिलेशन बन सकते हैं। अब आप वो रिलेशन किस बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहे हैं जिससे कि पर्टिकुलर सबसेट आप उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाल पावे, वो आपके ऊपर करता है। वो सारी चीजें रिलेशन कहलाई सकती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, जो मैंने एग्जांपल शुरू में दिया था P क्रॉस Q वाला, तो आप कहेंगे उसमें 2 की पावर 15 रिलेशंस पॉसिबल हैं। इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बन सकते क्योंकि 2 की पावर 15 ही उसके सबसेट्स होंगे और रिलेशन को उसका सबसेट होना चाहिए। खैर, आप बात समझ गए। अब सेकंड लाइन इस बात को बताती है कि जो सबसेट आप अचीव कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, उसके लिए कोई रिलेशनशिप डिस्क्राइब करनी होगी। यही बात कह रहा है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। यानी ये जो एलिमेंट आप ऑर्डर्ड पेयर के बनाएंगे, सपोज A, B, इसका A का B से क्या रिलेशन है या B का A से क्या रिलेशन है, वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। जब आप ऐसा लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, आखिरी लाइन जहां पर आप लिखेंगे A, B, उस समय जो सेकंड एलिमेंट होता है यानी B, इस B को बोलते हैं इमेज ऑफ A। इमेज ऑफ A, B A का इमेज है। दो गोले बनाए थे ना ऐसे, तो इधर वाले ये, जैसे मैं और आपको बताऊं एक स्टेप और आगे बढ़ के, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि अरविंद A का इमेज है, भास्कर B का इमेज है, भानु भी B का इमेज है, चंदू C का इमेज है और दीपू किसी का इमेज नहीं है। देख पा रहे हैं? तो क्योंकि यहां पर जब ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो देखो A अरविंद, B भानु, B भास्कर, B भानु ऐसे आ गया। तो अरविंद इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी A, भास्कर इज द एलिमेंट ऑफ B एंड भानु इज द एलिमेंट ऑफ B अगेन। खैर, ये बात आप समझ गए। रिलेशनशिप यानी रिलेशनशिप जो होगी हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट का सबसेट होगी, और वो पर्टिकुलर सबसेट कैसे अचीव करेंगे, किसी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करके, जो कि ऑर्डर्ड पेयर के दो लेटर्स A B में जो आ रहा है उसको रिलेशनशिप के तहत कुछ बनाएंगे जिससे वो सबसेट निकलेगा। खैर, अब इसमें कुछ शब्द और आते हैं, उसको धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर जैसे अभी क्या क्या शब्द आ गए हमारे पास, एक तो अभी आपने रिलेशन देखा कि रिलेशन किसे कहते हैं, फिर एक इमेज भी देखा अभी आपकी, इमेज किसे कहते हैं, B इज द इमेज ऑफ A। अब हम लोग अगले जो शब्दों की चर्चा करेंगे उसमें देखिए आएगा डोमेन, फिर आएगा कोडोमेन और फिर आएगा रेंज। तो अब इन तीन शब्दों को समझने जा रहे हैं कि आखिर हम लोग किसको डोमेन बोलेंगे, किसको कोडोमेन बोलेंगे और किसको रेंज बोलेंगे। तो पहली बात हम बोलते हैं कि डोमेन, डोमेन किसे बोलेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ डोमेन ऐसा समझ लेते हैं कि आखिर हम किसे डोमेन बोलने वाले हैं। तो आप लिखिए द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs, अब यहां पे अगली लाइन अंडरलाइन करनी होगी, इन ए रिलेशन आर, मैं किसी और कलर से लिख देना चाह रहा हूं, इन ए रिलेशन आर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है या जो भी बोले, इसको आपको मैं भी एक्सप्लेन दोबारा भी करूंगा, लेकिन फिर भी इसको पकड़ के रखें। फ्रॉम ए सेट
A to A set B is called domain of the relation R। देखिए डोमेन किसे बोलते हैं, यहां पर हमने पिक्चर बनाई थी ना, एक फोटो में आपको दिखाऊं फटाफट बना के फिर से। यहां पर ABC लिखा था, ABC, और यहां बाय द वे मैंने लिखा था जैसे कि अरविंद, और फिर भानु भास्कर, और भी बस इतने ही लिख देते हैं। चलिए एक नया सेट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये पुराने वाला का एग्जांपल जरूर है, लेकिन पुराना सेट नहीं ले रहे, एक नया है। अब नए में A का रिलेशन मान लीजिए अरविंद से है, B का रिलेशन भानु और भास्कर से है, केवल इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको डोमेन किसे बोलेंगे? डोमेन बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। यहां पर जो बनेगी कहानी ऑर्डर्ड पेयर, वो बनेगी A अरविंद और दूसरे रिलेशनशिप में बनेगा B भानु और फिर B भास्कर, और C का किसी से नहीं बनेगा, सपोज करिए, इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है। तो यहां पर ये जो A और B है अंडर द रिलेशन, इन ए रिलेशन, तो पहले द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसका जो पहला एलिमेंट है ये AB, यही हमारा डोमेन होता है। इन ए रिलेशन R, ये C किसी रिलेशन में नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा केवल द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स विच इज इन ए रिलेशन R। C नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर AB ही लिया है डोमेन, C को नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि हम वही लेते हैं जो रिलेशनशिप में हो, इसीलिए इस लाइन को अंडरलाइन किया था, इन ए रिलेशन R। तो डोमेन क्या हो गया, समझ गए होंगे आप, कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका पहला एलिमेंट, और ऑर्डर्ड पेयर बने हैं तो उसका मतलब कोई रिलेशन स्टैब्लिश आपने किया है, जो रिलेशनशिप में हो उसका पहला एलिमेंट डोमेन होता है। अगर ये C का पेयरिंग किसी से नहीं बन पाया तो C को डोमेन नहीं बोलेंगे। डोमेन क्या रहेगा? दिस सेट है ना, दिस सेट ऑफ ऑल, ये सेट बना दिया, तो AB इज द डोमेन। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे, ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं को डोमेन और रेंज की, तो अगली चर्चा करते हैं और इसमें लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग को डोमेन। तो को डोमेन, अब को डोमेन क्या होता है? तो को डोमेन को बोलेंगे कि जो भी सेट B के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे हम लोग को डोमेन कहते हैं, और जो रिलेशनशिप में होते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। तो को डोमेन एंड रेंज मैं बोथ लिख देता हूं यहां। अब यहां पर क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या? ऑल सेकंड एलिमेंट्स लिख देना चाहिए, क्योंकि ए बी की बात करेंगे तो सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे। सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to set B, from set A to set B. So the set of all second elements in a relation R from a set A to set B is called the range. Is called the range. In range of the relation. Range of the relation R. The whole set, जो सेकंड वाला है, the whole set B, पूरे का पूरा जो सेट B है, is called the codomain. Is called the codomain. Codomain of the relation R.
अब यहां पर देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो मैंने लिखा है, मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट लिख देंगे यहां पर, चाहे मैं लिख ही देता हूं पहले, नोट या इंपॉर्टेंट या नोट क्या हो गया कि जो भी हमारा रेंज होता है वो हमेशा सबसेट हो जाएगा किसका? कोडोमेन का। ठीक। अब देखिए, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर। अब यहां पर जो सेकंड एलिमेंट होता है, जैसे आप ए बी लिखते हो, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है आर, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में जो सेट है, जो जो बी 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 करके हैं, उन सब का जो सेट है उसको कहलाता है रेंज। अब इसको मैं एग्जाम्पल दूं तभी आप पकड़ पाएंगे, वरना थोड़ा कम समझ में आएगा। ये मान लीजिए 2 गोले मैंने बना दिए, आप कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए लिख दिया ए बी सी डी और यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ये कोई सेट ले लेते हैं ए, ये कोई सेट ले लेते हैं बी। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां से मान लीजिए ए का रिलेशन 1 से, बी का 3 से, फिर बी का 5 से, सी का 2 से, ऐसे बना दिया बाय द वे रिलेशन। ठीक। इस सिचुएशन में हमारे पास रेंज क्या है? तो रेंज हो जाएगी वो सेकंड एलिमेंट, यानी इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो क्या लिखोगे? a, 1, a का 1 से, फिर आप लिखोगे b का 4 से, फिर b का 5 से, फिर c का 2 से। ये क्या है? दिस इज रिलेशन R। अब तो सेकंड एलिमेंट 1 4 5 2, ये जो 1 4 5 2 है, 1 2 4 5 लिख देता हूं, ये हमारी क्या हो गई? रेंज। देखिए 1 2 4 5 अंडर रिलेशन है ना, किसी ना किसी से रिलेटेड है। यही बात लिखी थी कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका सेट बना दिया, उसका सेट जो कि रिलेशन में हो, तो ये रिलेशन में है 1 2 4 5, दिस इज रेंज। और इस सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं, पूरा सेट ही, उसको बोल देते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो गया? यहां पर कोडोमेन हो गया 1 2 3 4 5 6, ये कोडोमेन हो गया। लगे यार डोमेन को भी रिवाइज कर लेते हैं, तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया ABC, ABC। डी नहीं लेंगे क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं है। बात समझ में आई होगी। तो यहां पर इस तरीके से डील कर लिया जाएगा। देखिए यहां पर एकदम सारी बातें मैंने लिख दी हैं। अब यहां पर डोमेन क्या है? ABC, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो कि रिलेशनशिप में होता है। जो रिलेशनशिप में नहीं है वो शामिल नहीं होगा डोमेन में। रही बात रेंज का, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो कि रिलेशनशिप में होता है वो रेंज हो गई 1 2 4 5। और सेट बी का सारे एलिमेंट का सेट, उसे हम बोलते हैं कोडोमेन। यहां पर अगर आप सोचें कि ये जो ए था, ए के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं बोलते हैं, यहां उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। यहां इस सारे का नाम तो कोडोमेन है। यहां इस सारे का रिलेशन में हो ना हो उसको कोई नाम प्रदान नहीं किया गया है। तो ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज की बात हो जाती है। इमेज की बात आप जान ही रहे थे, जो एक शब्द आया था कि 1 इज द इमेज ऑफ ए। अगर आप बोलें जैसे A1 लिखा है ना, तो 1 इज द इमेज ऑफ ए। इसी तरह 4 इज द इमेज ऑफ बी। इस तरह बाकी भी लिख सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो पहले का इमेज कहलाता है। तो जो 4 शब्दों का प्रयोग किया गया था उसका 4 का मीनिंग फिर से समझ में आ गया है। अब जो रिलेशनशिप होती है उसको आप किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप है या रिलेशन को हम लोग या तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, या हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। ये हमारी इच्छा है। रोस्टर फॉर्म में जो भी फॉर्म समझ में आए उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो एरो डायग्राम होता है, एरो डायग्राम जिसमें हमने तीर बना के दिखाए थे, आपने देखा होगा, वो क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन
नोटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो ये बात और समझ में आ जाती है। तो इस तरीके को पकड़ के चलेंगे और भाषा का आगे यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को लगा लेते हैं जैसे और क्लैरिटी मिले और कुछ शब्दों का प्रयोग आएगा उसको भी हम लोग समझते रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया 7 to 9। तो पहला एग्जाम्पल 7 लेते हैं हम लोग। ये रहा पहला एग्जाम्पल 7 नंबर का, और देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा इसको ऊपर करेंगे। ए लिखा है 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। जब भी ए टू ए रिलेशन की बात करते हैं यानी पहला वाला सेट भी ए है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में दूसरा भी ए है, ए टू ए जब आप डिफाइन करेंगे तो पहला भी ए है और दूसरा भी ए है, ये इसका मतलब होता है, ध्यान रखना। और इसी को हम लोग ए ऑन रिलेशनशिप ऑन ए भी लिखते हैं। आगे इसमें कहीं लिखा होगा रिलेशन ऑन ए, अगर लिखें केवल इतना शब्द रिलेशन ऑन ए, तो इसका मतलब भी क्या है कि ए बाई ए का ही सबसेट ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो रिलेशन ऑन ए मतलब यही है, या ए टू ए, ये भी बात बराबर है, इसी का मतलब है ए टू ए। ठीक है, तो डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। राइट डाउन द डोमेन को डोमेन रेंज। ठीक है, हम उसको जैसा ये चाह रहे हैं करेंगे। पहला लेते हैं, पहला हम रिलेशनशिप में आर लिख लेते हैं। तो यहां पर हमको क्या दिखा कि x हम पहले 1 लेंगे और एक्स वाई लिखा है। तो देखिए ध्यान से, ये इसी का मेंबर होगा ना। जब x कॉमा वाई लिखेंगे तो x पहले वाले का और y भी दूसरे वाले का, तो x भी बिलोंग करना चाहिए y को और y को भी बिलोंग करना चाहिए a को। याद होगा आपको, जब भी ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे, मैं फिर से याद दिलाऊंगा, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं x कोई रिलेशन मान लीजिए a क्रॉस b का ढूंढ रहे हैं, a टू b, तो इसमें लिखते थे, ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता था कि x मस्ट बिलोंग टू a एंड y मस्ट बिलोंग टू b, बाकी रिलेशनशिप के हिसाब से। अब यहां जब a टू a की बात कर रहे हैं, दोनों a ही है, तो उस समय तो हमारा x भी a को बिलोंग करे, y भी a को बिलोंग करे। समझ में आई होगी बात। अब यहां x की वैल्यू डालते हैं। मान लीजिए हमने 1 डाली तो ये रिजल्ट मिला 2 1 प्लस 1, तो x की जगह 1 और y की जगह 2। फिर हमने x की जगह 2 डाली तो y की जगह 3 मिला। फिर x की जगह हमने 3 डाली तो y की जगह 4 मिला, आप देख पा रहे होंगे। फिर x की जगह हमने 4 डाली तो y की जगह 4 प्लस 1 यानी 5 मिला। फिर हमने 5 डाली और हमको 6 मिला। अब हम लोग 6 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम 6 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 1 7, और 7 हमारा बिलोंग नहीं करता a को, इसमें है ही नहीं 7 नंबर। तो वो रिलेशनशिप हमारी यहीं रुक जाएगी, इतनी ही बनेगी। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। 6 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 7 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। ये रिलेशनशिप आ चुकी है, लेकिन ये किस फॉर्म में लिखी गई है, ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखी गई है। ये कह रहे हैं एरो डायग्राम से दिखाओ, तो हम एरो डायग्राम बना देते हैं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम है, मैं 2 गोले खींच लेता हूं, ऐसे और ऐसे। अब ये ए टू ए रिलेशनशिप थी, तो सेट ए हो गया। मेरे ख्याल से इसका कलर बदल लेना चाहिए, आपको दिखाई अच्छा पड़ेगा। सेट ए, और ये रहा सेट बी। अब सेट में जो एलिमेंट थे वो 6 थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 थे, वही सेट ए ही है। ये 2 3 4 5 6, ये कहानी बन गई। अब 1 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से, फिर 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, और 5 का 6 से है। ये देखिए एरो डायग्राम बना। ये एक किसी से रिलेटेड नहीं है, छूटा हुआ आइटम है ये। अब यहां पर पूछा था, शायद डोमेन रेंज कुछ ऐसा पूछा था। ये एरो डायग्राम इसे ही बोलते हैं। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन, रेंज, तीनों चीजें बतानी है। तो दिस इज एन एरो डायग्राम, मैं लिख दूं जैसे किसी बच्चे को कहीं से कंफ्यूजन ना हो। इसी को एरो डायग्राम बोलते हैं।
ये एरो डायग्राम क्या डिपिक्ट करता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। तो इस रिलेशनशिप को इसने विजुअली आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग इसका डोमेन क्या होगा। तो सेकंड वाले पार्ट में डोमेन क्या होता है? वो सेट होता है। किसका सेट होता है? पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में जो मेंबर्स होते हैं जो रिलेशनशिप में हो, तो 1 2 3 4 5, ये आपका रहा डोमेन। अब बात करते हैं हम लोग डोमेन के साथ रेंज की। तो रेंज में हम लोग सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल सेकंड एलिमेंट्स विच इज अंडर रिलेशन। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, ये आपका रेंज हो गया। अब आखिरी रहा कोडोमेन, और कोडोमेन के लिए अगर मैंने कोडोमेन लिखा तो कोडोमेन में जो बी के मतलब ये ए बी चलता है, इसके सेकंड वाले में जितने सेट के सब एलिमेंट होते हैं सब 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा आंसर आपके सामने आ गया है। इस तरह से करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत ही एट लेंथ आपको समझाने का प्रयास किया है। ऊपर से आप देख लीजिए एक बार और अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, चाहिए तो उसको नोट भी कर लीजिए। एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स काफ़ी पूछे जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं, तो ये आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो नोट कर सकते हैं, करना चाहिए। खैर, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसमें देखते हैं क्या ये हमसे पूछते हैं और क्या हमको करना है। द फिगर 2.6 ये फिगर बनी हुई है, शोज ए रिलेशन, ये कोई रिलेशन दिखाता है। ठीक है साहब, बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, ये पी क्यू के बीच में रिलेशन है। राइट दिस रिलेशन, पहला वाला ये बोल रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर दूसरा है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, और व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब यहां पर देखिए जो 9 वाला रिलेशन है ये 3 से है और -3 से है। 4 का रिलेशन 2 से है, -2 से है। 25 का रिलेशन 25 का 5 से है, -5 से है। आप समझ गए होंगे इतनी देर में कि ये जो नंबर्स हैं ये इसके स्क्वायर्स हैं। +3 या -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, +2 या -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, और +5 या -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इस रिलेशनशिप को हम स्टैब्लिश लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? आर द सेट ऑफ ऑल x, y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x is the square of y. x is the square of y. x इसको बिलोंग करेगा p को, तो ये भी मेंशन करना पड़ता है ऑफ y, और x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये एक रिलेशनशिप आपकी बन गई। क्या लिखा है? ये नंबर इसका स्क्वायर है, तो x इज द स्क्वायर ऑफ y, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। बात कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पर अगली बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। ये रहा रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में नंबर लिखे जाते हैं, तो आप रिलेशनशिप लिखिए और टैबुलेट कर दीजिए। पहला वाला 9 आया था, इसका 3 से रिलेशन था और -3 से रिलेशन था। फिर उसके बाद 4 आया था, उसका 2 से रिलेशन था और -2 से रिलेशन था। उसके बाद 25 आया था जिसका 5 से रिलेशन था, 25 आया था जिसका -5 से रिलेशन था। ये देखिए, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जो वैल्यू आपकी आ रही थी। आगे पूछा इसका डोमेन और रेंज बता दीजिए। सब बता देते हैं जो कुछ भी होता है। तो यहां पर बात करते हैं डोमेन की। कलर को बदल लेते हैं और डोमेन, तो डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स विच आर अंडर रिलेशन। तो यहां पर 9 4 25 ये कोड, ये इसका डोमेन हो गया। 9 4 25 ये सेट हो गया और ये क्या रहा? आपका डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स विच आर इन अंडर रिलेशन। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहां पे क्या लिखेंगे? मैं -2 लिख देता हूं। 2
उसके बाद 3 का लिख देता हूं, -3 और +3, फिर उसके बाद आप चाहें तो -5 और +5। ये एलिमेंट्स हैं जो रिलेशनशिप में थे, ये रेंज हो गया। अब वो तीसरी बात, अगर कोडोमेन लिखनी हो, जो कि यहां पूछी है नहीं पूछी है मुझे नहीं मालूम, तो ये जितने एलिमेंट यहां मेंशन हैं सबको लिख मारिए, यानी कि 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5, ये सब कोडोमेन हो गया। ये आपका जो उन्होंने पूछा था सबका आंसर यहां पर हो गया। तो इस चीज को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और ऐसी ही बातें अगर आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी तो कभी भी कोई सवाल आपका गड़बड़ नहीं होगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास है। एक छोटी सी बात और, बिल्कुल उसी लहजे में बात कर रहे हैं जिस लहजे में आपकी किताब है, कि हमारे पास अगर सपोज करिए सेट ए से टू सेट बी हम कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि मान लीजिए सेट ए में हमारे पास कुछ पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं। हमको ये मालूम है कि जब हम ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी लेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे। तो आप जानते हैं एन ए क्रॉस बी की वैल्यू हो जाती है एन ए इंटू एन बी, यानी P इंटू क्यू। तो ए बी के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं बेटा, P इंटू क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे ए बी में, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बाई बी वो हो जाएंगे 2 की पावर पी क्यू, और यही होते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 की पावर पी क्यू। ये देखिए कहानी है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं आपको जिससे आप बात पकड़ पाए। ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, आगे मेरे ख्याल से इस पे एग्जाम्पल भी बेस्ड है। जैसे आप सपोज करें कि एक सेट में ले लेता हूं आपको समझाने के लिए 1, 2 और एक दूसरा सेट ले लेता हूं ए बी सी, और आपसे मैं ये पूछूं कि रिलेशन सेट ए से बी में ए टू बी कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बता दीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये पूछे आपसे। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए बाई बी उसमें कितने कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट होंगे। तो इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो 2 इंटू 3 यानी 6 होंगे। अब 6 का नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, वही होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 6, यानी यही 2 की पावर 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस होने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना है। बाकी कैसे 2 की पावर 6 बनेंगे, इसको जब बनाओगे तो 1a यहां पर देखिए, इसको और गहराई से अगर समझने की कोशिश करिए, कार्डिनल नंबर कैसे अचीव हुआ है। जब भी आप a क्रॉस b लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, 1a, इसी तरह 1b और इसी तरह 2a और 2b, फिर 3a और 3b। ये देखिए इस तरीके से आप लिखोगे। ये 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसका अगर सबसेट अचीव कर रहे हो, यानी इसका सबसेट हमको बनाना हो, सबसेट्स ऑफ ए बाई बी, तो क्या फॉर्मूला होता था, 2 की पावर n, और n यहां पे कितने 6, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 2 की पावर 6। और रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट ही होता है a क्रॉस b का, तो ये 2 की पावर 6 रिलेशन स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। मैं एक एक चीज को बिल्कुल फाड़ के समझा दे रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन उठे ही ना दिमाग में। जो उठ सकता है उसको A फॉर एप्पल B फॉर बॉय दोनों एंगल से समझा दे रहा हूं, ठीक है मेरे ख्याल से। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 9, और देखते हैं कि इसमें
क्या है। ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज से पहले का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार लेट ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, बी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ, देखिए वही चीज पूछी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो हम कैसे डिजाइन करेंगे, हमें कार्डिनल नंबर चाहिए, कितने एलिमेंट ए बाई बी में हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 2 इसमें भी हैं, समझ पा रहे हो ना, 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें, तो 2 इंटू 2 यानी वैल्यू हो गई 4। नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर n, सारी बात समझा चुके हैं, तो हो गया 2 की पावर 4, और ये जितना भी हो जाए 16 हो गया जहां पर, तो 16 नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है। तो कितने संभव हैं इसमें, 2 की पावर 4, जो कि 16 रिलेशंस इसके अंदर पॉसिबल है, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बन पाएंगे। बाकी एक स्टेटमेंट या एक नोट मैंने पहले ही आपको बताया था, फिर से शायद ही इसमें लिखा हुआ है। नोट क्या था, जब भी हम बोलते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसको इज ऑल्सो स्टेटेड एज ए रिलेशन ऑन ए। मैंने ये पहले ही आपको बताया था कि जब ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए लिखें या रिलेशन ऑन ए लिखें, दोनों का तात्पर्य, दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। चलिए, ये बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गई। ये रिलेशंस की जो एक्सरसाइज है, उससे पहले जो थ्योरी थी मैंने पूरा लेंथ एंड ब्रेथ लाउड एंड क्लियर आपके सामने रख दी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पर मैं इसके जो इसके एक्सरसाइज है उसको पिकअप करूंगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल या सीक्वेंस में देखना है, जिससे चीजें बिल्डअप होती रहें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।